बढ़ती महंगाई के चलते केंद्र सरकार ने बाहरी देशों से आयात का स्तर बढ़ाते हुए आयात नियमों में छूट दी है, जिस वजह से बड़े पैमाने पर अब आयात की जा रही है। इस वजह से भारत में कृषि कीमतों में इसका असर पड़ा है। चना, तुअर जैसे खाद्यान्नों की कीमतों में 400 से 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मीठे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इन बढ़ती कीमतों का क्या कारण है, यह जानने के लिए महाराष्ट्र 24 ने कुछ व्यापारी से बात की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जो है बाहर देशों से आयात को बढ़ावा दिया है, जिसका फ़र्क हमारे मार्केट पे पड़ा है, धान्यों की कीमतों पे पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है ये जानने के लिए हम आए कलमना मार्केट में, जहां हमारे साथ कमलाकर जी है जो हमें जानकारी देंगे कि किस तरह ये मार्केट पर इसका असर पड़ा है। मुझे बताइए कि ये जो अभी आयात बढ़ाई है सरकार ने, इसका चीज़ों की कीमतों पे क्या असर पड़ा है, किस तरह से कीमतें अप एंड डाउन हो रही है? एक्चुअली कैसा है सर, आयात के वजह से लोगों को जो ये करने के लिए, काश्तकार को गुमराह करने के लिए जो कारण बता दिया आयात कर रहे करके, पर एक्चुअली उसके ऊपर में कोई मंडी चलती नहीं, फैक्ट कुछ होता नहीं। एक्चुअली यहाँ पे NTGS का जो डब्बा रहता है उसके ऊपर में सब मार्केट चलता है। अप एंड डाउन होने का कारण ये है कि डब्बा बढ़ जाता है तो चना बिक जाता है 5380 रुपये, डब्बा कम हो गया तो 4700 पे भी आ गया था, फिर से और बढ़ गया। तो ये मार्केट डब्बे के ऊपर में चलता है, वो मार्केट इसके ऊपर चलता नहीं। रही बात आपको कि आयात कर रहे तो आयात के ऊपर से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो व्यापारों में एक दहशत निर्माण हो जाती है कि बाज़ार गिर जाएंगे। पर एक्चुअली कैसा, प्रोडक्शन ज़्यादा है ही नहीं काश्तकार के पास में जितने क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये डराने के लिए, काश्तकार को डराने के लिए कि माल बेच डाले, ये डराने की ये है। अच्छा, तुअर भी मंगाते हैं बाहर से, तो सर ऐसा है बर्मा से भी मंगाए तो 7000 के ऊपर के बाज़ार खुलेंगे ना। हमारी तुअर ऐसी रहती है गावरानी तुअर के, इसकी डिमांड अदर स्टेट में भी चलती है, तो इसके वजह से बाज़ार गिरने को कोई चांसेस नहीं है। बाज़ार अप डाउन होते रहेंगे, NTGS के डब्बे के वजह से बाज़ार कम ज़्यादा होते, बाकी ऐसा कुछ असर आया। फिर भी अभी जैसे सरकार ने जो आयात का धोरण जो बताया है, उसके बाद से कितना अप एंड डाउन हुआ है, कौन से माल कम हुए? 200-300 रुपये का फ़र्क पड़ा था, फिर से डाउन होने के बाद में फिर और बढ़ते जा रहा सवाल सोयाबीन का। आपने बोले सोयाबीन का तेल क्यों बढ़ गया, तो सोयाबीन एक्चुअली किसानों के पास में 20% भी फसल नहीं है और बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, इसके वजह से। और रहा सवाल सोयाबीन के फसल न होने के कारण तेल महंगा होते जा रहा, बाहर से भी तेल महंगा होते जा रहा, पेट्रोल डीजल के भी भाव बढ़ते जा रहे। तो ये कैसा है, तेल का बाज़ार, इंटरनेशनल बाज़ार के वजह से तेल के बाज़ार बढ़ते जा रहे, उसका असर अपने को तेल, खाद्य तेल में मिलने को दिख रहा अपने को। अभी भविष्य में अगर जो तेल की कीमतें बढ़ रही है लगातार पिछले 2 महीने से, तो अभी भविष्य में कैसा रहेगा कि तेल के भाव कितने कम होंगे या फिर किस तरह रहेगा सर? तेल के भाव कम हो सकते हैं? आने वाले फसल के ऊपर में डिपेंड करता है कि सोयाबीन क्या क्रॉप में पैदा होती है, उसके ऊपर में डिपेंड है सर ये। हाँ, अभी फसल डलने जाएंगी अभी 15-20 दिन के बाद के, उसके ऊपर में उत्पादन क्या होता है, तो नवरात्र तक के अपने को पूरी इसकी जानकारी मिल जाती है। यानी भविष्य में अगर तेल के भाव कम होने चाहिए, इसके लिए उपाय क्या रह सकता है? प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सोयाबीन ज़्यादा उगाना चाहिए, पर सोयाबीन 5 साल से दगा दे रहा ज़मीन में, काश्तकार को फसल ही नहीं बन रही, तो इसके वजह से सोयाबीन दगा ही देते जा रहा, इसलिए तेल बढ़ते जा रहा। और DUC की डिमांड है, DUC की डिमांड फॉरेन में जाती है DUC, इसलिए डिमांड रहने के बाद में तेल का और वो बढ़ते जाता है। आप यहाँ पे खरीदार हो, मुझे बताइए पिछले 5 सालों में जो सोयाबीन का खरीदी है, कितनी कमी आई है उसमें, और क्या खरीदी तो सर सबके पास में तैयार है। प्लांट वाले इतने करोड़ों रुपए के प्लांट डलवा चुके हैं कि उनको तो माल ही होना, पर माल मिल नहीं रहा है ही नहीं, फसल तो क्या करेंगे वो लोग, फसल ही नहीं है, तो इसलिए माल लेने के लिए इच्छुक रहने के बाद में उतना भरपावती होती नहीं, कहीं से सोयाबीन का उत्पन्न हो नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे। इसके पहले कितनी यहाँ पे खरीदी होती थी सोयाबीन की, और अब कितनी कमी आई है? सर 10-10 हज़ार बोरे डेली आते थे, आज की पोजीशन ऐसी है कि 1500-1200 बोरे आते हैं। इतना कम उत्पादन हो गया, 80% उत्पन्न कम हो गया काश्तकारों को। 50,000 बोरे एक दिन में बेचे थे हम लोगों ने।
पिछले बार जो है जब प्रोडक्शन ठीक था, पिछले 5 सालों में प्रोडक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे सोयाबीन की कीमतें लगातार बढ़ रही है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसका फ़र्क जो है मार्केट में पड़ा और तेल की कीमतें जो है बढ़ी है। हमारे साथ एक किसान है जो आड़तिया भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो खत है जो किसान का जो यूज़ करता है उसकी कीमतें में क्या फ़र्क आया। मुझे बताइए वानखेड़े जी कि जो अभी फ़िलहाल बड़ी इसे खेती के जो कॉस्ट है वो बढ़ी थी, क्या कारण था उसके पीछे का? देखो, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी निकाली थी, जो 1200-1250 की जो बैग थी डीएपी की, यूरिया की, उसके ऊपर एकदम 2400 रुपये बैग हुई थी। और मेरा गवर्नमेंट से एक ही ये कहना है कि तो आप किसान को कम से कम खत और पानी की जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक बिल में सब्सिडी दो, खत में, उसके ऊपर किसान जीता है। उसको जो बाकी तुम देते हो ना 2000 और 4000 जो दे रहे हैं ना 2000 साल के, वो कोई काम की नहीं। किसान को अगर सही में किसान को अगर ये करना है, किसान को सुपुर्द करना है, तो मेरे हिसाब से सरकार ने सबसे पहले किसान को खत में सब्सिडी देना चाहिए और बिजली बिल जो पानी की व्यवस्था वो कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने। वो चीज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, तब किसान समृद्ध हो जाएगा। अभी बीच में जो है खतों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, किस लेवल पे बढ़े थे और कितनी बढ़े थे? यानी डबल कीमत में बढ़े थे। जैसा यूरिया समझ जाओ, 2200 1250 तो एकदम 2400 रुपये हुआ था। यानी बढ़ोतरी एकदम किसान देखो। और जो किसान का है ना, गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं किसान के बारे में। गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसान, यानी कृषि प्रधान देश है अपना इंडिया है बोले, उसने किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान को क्या जरूरत है, क्या चीज़। या आप 2000 दे देते, साल के 2000 में क्या मिलने वाला है? 2000 में उसका तो कुछ नहीं होता वो किसान का, जो 2000 साल के दे रहे और बोल रहे चिल्ला के बोल रहे हैं किसान के खाते में डाल रहे। कोई जरूरत किसान को, उनको जो ज़रूरत है, जो ये अब देखो, इसके पास खत नहीं मिलेगा टाइम पे, डीएपी नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कहाँ से किसानी करेंगे? वो तो मर जाएगा बेचारा। और दूसरी बात है, निसर्ग उसको साथ नहीं देता। कभी कभी निसर्ग आने वाली फसलें खत्म हो जाती, ये चीज़ रही। माल की कीमतें बढ़ने का और एक कारण हमें वानखेड़े जी ने बताया है, वो क्या कारण है कि आपने अभी जो बताया कारण क्या है? सबसे मेन बात है, जैसे किसानों को अभी सोयाबीन बोना है, मैं किसान हूँ, मेरे को सोयाबीन बोना है। बोने के लिए मेरे पास पैसे होना चाहिए। आज मेरे को 10 एकड़ में 10 बैग सोयाबीन बोना है। आज 3500 रुपये बैग है भैया, 3500 4000 रुपये सोयाबीन 30 किलो की बैग 25 किलो की मिल रही। वही बैग में अगर बिजाई में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती तो किसान, अगर 50% उसमें सब्सिडी आती, किसान माल बोएंगे। वो तो मेरा ज़मीन में डालता है, निसर्ग का साथ नहीं देता, कभी कभी सोयाबीन पकती नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट जैसी खत में दी, हर चीज़ में ये बियानों में इसको सब्सिडी देना चाहिए गवर्नमेंट, तब किसान समृद्ध होगा, बोएंगा। चलो भाई, हर साल नुकसान हो रहा तो और डालेंगे वो खत उसमें, और बिजाई डालेंगे, तब सोयाबीन ज़्यादा पकेंगे, ऑटोमेटिक तेल के भाव ये आ जाएंगे, कम हो जाएंगे, मेरा ये कहना है। तो तेल के भाव तभी कम होंगे जब किसानों को खत के साथ साथ बीजों पे भी सब्सिडी मिलेगी, ताकि किसान जो है बीजों की बिजाई ज़्यादा कर सके और जिससे प्रोडक्शन बढ़े और तेलों की कीमत कम हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला, महाराष्ट्र 24।